हेलो गाइस, वेलकम बैक विपिन गुरु चैनल। मेरा नाम है विपिन गुरु और आप सभी लोग हैं कैसे? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। चक्कर क्या है कि मेरा जो शेड्यूल है बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, जिसके चक्कर में मैं आजकल बहुत तेज़ी से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन अब रात हो चुकी है और मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला है, तो मैंने सोचा कि गाड़ी में ही मेरे को वीडियो शूट कर लेनी चाहिए, क्योंकि गोचर डालना है नवंबर का और दिसंबर का। तो आज हम बात करने वाले हैं नवंबर के बारे में, पहले बात करेंगे, उसके बाद दिसंबर के बारे में बात करेंगे और मिथुन लगन वालों का कैसा रहेगा गोचर के हिसाब से नवंबर और दिसंबर। सबसे पहले नवंबर की बात करेंगे ना। देखिए, जिनका भी मिथुन लगन है उनका मूड थोड़ा सा आशिकाना रहने वाला है, और या फिर थोड़ा सा ना आशिकाना मूड रहेगा, और इसके साथ साथ उनके माइंड में क्रिएटिविटी बहुत चलेगी, किसी भी नए काम को लेकर के चल सकती है। यानी कि आप कोई, मतलब फॉर एग्जांपल आपका कोई भी काम है, कर्म क्षेत्र आपका कुछ भी है, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उस फील्ड को लेकर के आपके माइंड में क्रिएटिव से विचार आएंगे और आप क्रिएटिव काम भी करेंगे और आपको कहीं ना कहीं सफलता भी मिलती नजर आएंगी और क्रिएटिव सा काम करेंगे। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि जो लोग स्टूडेंट हैं, रिलेशनशिप में है नहीं है, अगर मैं बात करूँ कि किसी को उसको अपने मन की बात बताना चाहते हैं, तो क्रिएटिव तरीके से आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। आपके माइंड में आएगा कि यार मैं ऐसे भी तो प्रपोज कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, है ना। इसको आप ऐसे भी जोड़ करके देख सकते हो। और या फिर आप बिजनेस में हैं तो उसमें आप क्रिएटिव आइडिया लगा सकते हो और आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलता नजर आएगा। इसके साथ साथ बड़े बुजुर्गों के साथ आपके मतभेद देखने को मिल सकते हैं, या फिर बड़े बुजुर्गों के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आपको हो सकती है। या फिर एक चीज और देखने को मिलेगी कि बड़े बुजुर्गों का मतलब कि जो सहयोग होना चाहिए उसमें कुछ कमी देखने को मिल सकती है अगर आपका मिथुन लगन है। इनसिक्योरिटी की भावना इस महीने के समाप्त होते होते आपके माइंड में बार बार आएगी, जो कि आपको परेशान कर सकती है अगर आपका मिथुन लगन है। इनसिक्योरिटी फ्यूचर को लेकर के हो सकती है, रिलेशनशिप को लेकर के हो सकती है, या फिर जिंदगी में किसी भी चीज को लेकर के आप इनसिक्योरिटी फील कर सकते हैं, और ये इनसिक्योरिटी आपको टेंशन दे सकती है, स्ट्रेस थोड़ा सा आपका बढ़ा सकती है। आपके जो भी आपका कर्म स्थान है, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहां से आप सेटिस्फाइड नहीं होने वाले हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल कि मैं कहीं पर जॉब कर रहा हूँ तो मैं उसकी सैलरी से खुश नहीं हूँ, या फिर मैं वहाँ के आसपास के लोगों से खुश नहीं हूँ, या फिर मैं अपने बॉस से खुश नहीं हूँ, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। फॉर एग्जांपल, मतलब इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि मेरा मतलब कि मिथुन लगन जिनका भी है ना, आप समझ गए होंगे, और आपकी जॉब हो, बिजनेस हो, उसमें बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे अगर आपका मिथुन लगन है नवंबर के महीने में। ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ पर जॉब करते हैं आप जॉब छोड़ दें, आप बिजनेस करने लगे, या बिजनेस में कुछ बदलाव हो जाए। इतना ही नहीं तो छोटे से छोटा अगर मैं बात करूं कि जहां आपकी सिटिंग पोजीशन है उसको चेंज कर दिया जाए। आप नीचे बैठते थे, अब ऊपर कहीं पर बैठने लगे, या फिर सिटिंग पोजीशन आपकी चेंज, तो कुछ ना कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे नवंबर के महीने में। इसके साथ साथ आपके कमर में, टांगों में कुछ अकड़न जकड़न आप फील कर सकते हैं। फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि आप मतलब कि ना थोड़ा सा मतलब कि आलस्य, है ना, आप फील कर सकते हैं कि इस महीने के समाप्त होते होते ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन क्रिएटिव काम आप जरूर करेंगे और उनका आपको निश्चित तौर पर फायदा भी मिलता नजर आएगा। देखिए, जिनका भी मिथुन लगन है वो अगर चौपाए जानवरों की सेवा करते हैं, यानी गायें हैं, डॉग्स हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी आधी से ज़्यादा जो मतलब कि जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो लगभग समाप्त हो जाएंगी। अगर आपका मिथुन लगन है तो आपको ऐसा करना चाहिए। आपको डॉग्स हैं, उन्हें कुछ न कुछ खाने को देना चाहिए। गायें हैं, उन्हें हरे रंग का चारा आप खिलाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता नजर आएगा। देखिए, इस महीने के समाप्त होते होते इनसिक्योरिटी की भावना आपको परेशान करने वाली है और विचारों की उलट पुलट आपके माइंड में चलती रहेगी, जो कि आपको खासा निराशा की तरफ लेकर के जा सकती है। मतलब बहुत सारे विचार जब हमारे माइंड में आते हैं, ओवर थिंकिंग अगर मैं बात करूं, तो फिर विचार आपके नेगेटिव की तरफ निकल जाते हैं, जो कि आपको खासा परेशान फिर कर देते हैं। तो इसलिए आपको अपने विचारों को पॉजिटिव कहीं ना कहीं रखना चाहिए। आपके माइंड में विचार कितने भी आए, कैसे भी आए, लेकिन आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा। नहीं तो अगर आप नेगेटिव हो जाओगे तो फिर आपको खासा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर अगर हमारा माइंड ही नेगेटिव की तरफ चल, हम सोच जाएंगे भैया अब तो नेगेटिव ही होने वाला है, तो फिर हम मेहनत कैसे करेंगे और प्रॉब्लम्स को कैसे हम फिर निपटते हैं ना, निपट नहीं पाएंगे, है ना। और इस महीने आप देखेंगे समाप्त होते होते आपकी खर्चे की वजह से आपकी जेब ढीली हो जाएगी
और आपका बहुत सारा खर्चा इस महीने होने वाला है, तो आपको तैयार रहना चाहिए जिनका भी मिथुन लगन है। अब हम बात करते हैं दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है। इस महीने में बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें होंगी जिनका भी मिथुन लगन है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, और जब आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा तो आप सामने वाले को इम्प्रेस कर पाएंगे। और चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी आपके जोन में जो आपसे टकराएगा वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। और इस महीने आप शॉपिंग पे खासा ध्यान देने वाले हैं, और आप अपने ऊपर कि आप कैसे फिट रहें, कैसे आप अच्छा मतलब कि आपका व्यक्तित्व रहे, अपने आप को कैसे सजना है, संवारना है, इस चीज़ के ऊपर आपका खासा ध्यान रहेगा जिनका भी मिथुन लगन है। इस दौरान एक चीज़ और होगी कि आपको नज़र वगैरह लग सकती है, या फिर कि आप देखेंगे क्या लोगों का क्या होगा कि आप जितना आपका लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर हो रहा है कि लोगों को मतलब कि आश्चर्यचकित बहुत हो रहा है, तो लोग कहेंगे अरे वाह, तो वो आपको मतलब कि ऐसा देखने को मिलेगा कि यार लोगों को ज़्यादा कुछ अपने प्लान्स के बारे में आपको नहीं बताना चाहिए। क्योंकि फिर अगर आप पहले ही शो कर दोगे कि मैं ये करने वाला हूँ या फिर ये होने वाला है, तो फिर लोगों के फिर मतलब कि जो कुछ नेगेटिविटी है वो आप फील फिर करने वाले हैं अगर आपका मिथुन लगन है। देखिए जिनका भी मिथुन लगन है और जो बिजनेसमैन है उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉफिट निकल करके आएगा इस महीने में। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए बहुत फायदे का सौदा होने वाला है। दिसंबर के महीने में बहुत सी चीज़ें आपकी बेहतर होने वाली है। आपकी कोई अगर मैं बात करूं जिनका भी मिथुन लगन है, कोई रुका हुआ आपका कार्य था वो आपका बन सकता है दिसंबर के महीने में, और आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है, या फिर कोई ऐसा काम जो आप चाहते थे कि मेरा ये वाला काम हो जाए तो वो आपका हो सकता है, वो आपका बन सकता है। ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और देखिए एक नेगेटिव चीज़ क्या है कि जो लोग शादीशुदा हैं, मिथुन लगन जिनका है, तो वो अपने आप को ना थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन साथी के साथ आपके मतभेद हों, या फिर कुछ लड़ाई झगड़े देखने को मिल जाए, है ना। इस चक्कर में आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करने वाले हैं, और कुछ पास्ट की कुछ चीज़ें आपको इमोशंस से आपको इमोशनल आप हो सकते हैं, चाहे वो कुछ यादें हों पास्ट की, तो वो उनको लेकर के आप कुछ इमोशनल हो सकते हैं जो कि आपको भावुकता से भर देगी, और ये चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन आपको ज़्यादा इमोशनल ना हो करके प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बताऊं कि अगर आप चौपाए जानवरों की सेवा करते हैं, चौपाए जिनके 4 पैर हैं, तो आपकी ज़िंदगी फिर बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आपके शत्रु हैं, रोग है। अब इसका लॉजिक क्या है कि छठा जो भाव है रोग, शत्रु, कर्जे को दर्शाता है, और चौपाए जानवरों को भी दर्शाता है। अब आप चौपाए जानवरों की सेवा करते हैं, छठे भाव से आप चौपाए जानवरों के मतलब के सेवा करते हैं, उनके टच में आ जाते हैं, है ना। उनकी सेवा करेंगे तो नेचुरल सी बात उनके पास जाएंगे, तो फिर आपने उस भाव से वो चीज़ें ले ली, तो आपको रोग, शत्रु, कर्जा, इन चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इसलिए मिथुन लगन वालों को खास तौर पे चौपाए जानवरों की सेवा जरूर करनी चाहिए। देखिए इस महीने के, इस साल के भी अगर मैं बात करूँ, क्योंकि दिसंबर का महीना होगा, इस साल के समाप्त होते होते लोग सब चीज़ें छोड़ करके आपकी निंदा करने वाले हैं। यानी कि हम इसको ऐसे ऑफिस हो, चाहे मतलब कुछ लोगों को ऐसा रहेगा कि भैया फलाना बंदा, जिनका भी देखिए मिथुन लगन है, तो उनका जो लाइफस्टाइल इतना बेहतर हो रहा है, वो आगे गेन कर रहे हैं, तो कुछ लोग आपके जो सिस्टम जो आपका अच्छा हो रहा है वो लोग यार पचा नहीं पाएंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि आप इतनी बेहतर तरीके से ग्रो कर रहे हैं, या फिर आपका लाइफस्टाइल इतना अच्छा क्यों है। तो फिर अब वो आपकी बराबरी जो लोग नहीं कर सकते, फिर वो क्या करेंगे, वो आपकी बातें बनाएंगे। उन्हें फिर और कोई काम तो होगा नहीं, वो ईर्ष्या महसूस करेंगे, और उन्हें कोई ना कोई आपकी बातें चाहिए, और पीठ पीछे से आपकी निंदा फिर शुरू हो जाएगी जिनका भी मिथुन लगन है। अब हम बात करते हैं कि जिनका भी मिथुन लगन है इन्हें उपाय क्या करने चाहिए। देखिए आपको गाय को हरे रंग का चारा खिलाना चाहिए, ये आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, ये आपके रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा है। आपका रिलेशनशिप अगर डगमगा रहा है तो आपको आज से ही गाय को हरे रंग का चारा खिलाना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप रोग, शत्रु, कर्जे से परेशान हैं तो कुत्तों की सेवा में आज ही लग जाइए, क्योंकि अगर आप डॉग्स की, हम कुछ न कुछ सेवा करते हैं कुत्तों की, तो हमारे राहु, केतु, शनि तीनों ही अच्छे हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति के ये तीनों ही अच्छे हैं तो वो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स थोड़ी कम होती हैं, और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं ना। और क्योंकि राहु जो है हमारे माइंड में लाने वाला विचार जितने भी हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, सब राहु का ही खेल है। और शनि आपके काम काज, धंधों, मकानों को, प्रॉपर्टियों को, इन सब चीज़ों को दर्शाते हैं। और केतु तो आपका ध्वज है,
यानी कि आपको ब्रांड बनाता है, तो कुत्तों की सेवा में आपको आज से ही लग जाना चाहिए। और आपको इत्र का प्रयोग करना, गेटअप में आपको रहना चाहिए, इससे आपका शुक्र अच्छा रहता है। और अगर मैं बात करूँ कि जब शुक्र अच्छा है तो धन वैभव आपका बढ़ता ही चला जाएगा। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो क्या है कि अभी टाइम भी नहीं है और ऐसा जो गाड़ी में बना रहा हूँ क्योंकि बाहर शोर है, और तो मैं सोचा हूँ कि